पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पता चला कि यार इस थ्योरी को भी हम ऐसे कर सकते हैं। हालाँकि सर फिज़िक्स के हैं, जो सर का सब्जेक्ट रहा है वो फिज़िक्स रहा है, लेकिन सर ने मैथमेटिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स में भी बहुत काम किया है। तो नंबर सिस्टम एक उसका एक पार्ट है, सर की किताबें भी आई हुई हैं न्यास से। तो ये तो एक छोटा-सा मैं ब्रीफ बता रही हूँ, पूरा ब्रीफ में सर आ जाएँ तो मैं सोच रही हूँ कि तभी अ, आप लोग को बताऊँ सर के बारे में। सर, आप सुन पा रहे हैं? कैलाश सर? एक बार फ़ोन कर लो डॉक्टर सनी। जी, जी। जी, मैं हूँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस सर। नमस्कार सर, जी, नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं सर? बढ़िया, ठीक है। तो अभी सर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो अभी मैं सर के बारे में थोड़ा-सा ही बताना चाहूँगी क्योंकि बड़ा तो बहुत कुछ है बताने के लिए। सर का टीचिंग एक्सपीरियंस अराउंड 1987 से सर पढ़ा रहे हैं। सर रहे हैं हमीरपुर राठ में बीएनपीजी कॉलेज, एफिलिएटेड टू बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और सर की पीएचडी और एमएससी फिज़िक्स में रही है, लेकिन सर का मैंने बताया कि सर का जो इंटरेस्ट है वो मैथ्स में भी है और 90 रिसर्च पेपर सर के अपने फील्ड में है मीन्स फिज़िक्स में और अराउंड 50 मोर देन 50 वैदिक साइंस और वैदिक मैथमेटिक्स में सर के रेफरीड और इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में रहे हैं। 20 बुक्स सर फिज़िक्स में लिख चुके हैं और 15 बुक्स वैदिक साइंसेज़ के लिए सर की पब्लिश हो चुकी हैं, जो बहुत ही रेपुटेटेड पब्लिकेशन से हैं लाइक न्यास की भी हैं और अपनी उनकी पब्लिकेशंस बहुत स्टैंडर्ड हैं। सुपरवाइज़र रहे हैं वो 7 पीएचडी स्कॉलर्स के फिज़िक्स ये अभी अपडेटेड भी नहीं है, मेबी कुछ और अपडेट्स भी आए हों। तो मैं सर से बताना चाहूँगी कि हो सकता है कुछ और अपडेट्स भी हों। बहुत सारे जो सर ने पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स को वैसे एमफिल के लिए भी गाइड किया है। सर की इनवाइटेड टॉक्स आईआईटीज़, बीएचयू, जेएनयू, पीटीयू, टीयू, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, बीपीएस यूनिवर्सिटी, डीएवीवी इंदौर, एबीएचवी भोपाल, आरडीवीवी जबलपुर, डीडीयू गोरखपुर, ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूट और बहुत सारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ सर के लेक्चर्स और इनवाइटेड टॉक्स हुई हैं फॉर वैदिक मैथमेटिक्स। सर को बीएनपीजी कॉलेज राठ में बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला हुआ है 2010 में और अभी सर वैदिक गणित के संरक्षक हैं सर पैटर्न हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और सर का जो लेक्चर है, वो बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए मैं बोलूँगी सभी को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर आपका आशीर्वाद और आपका जो हमें गाइडेंस है वो मिलता रहे। इसी के साथ मैं आपका लेक्चर स्टार्ट करना चाहूँगी। ओवर टू यू सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू लाइट सर। मुझे बंद कर दी जरा, कुछ दिख नहीं रहा होगा ठीक से शायद मेरा चेहरा दिख रहा है ठीक से क्या? जी, 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 बिल्कुल दिख रहा है सर। अबे एकदम अच्छे से दिख रहा है सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सबको बहुत-बहुत प्रणाम। कितने बजे पूरा करना है सोनिया जी? हाँ, सर आपकी मर्ज़ी है, हम तो सुनने के लिए बैठे हुए हैं, आप जितना चाहें बोलें। हाँ, 1 घंटा सर। 1 घंटा 3:20 तो हो है ही रहा सर। है। 45 मिनट 1 घंटा बोलिए सर। चलिए, कोई बात नहीं, जल्दी करेंगे। 4 बजे आपको करना भी तो होगा। जी सर, वैलिडिक्टरी लॉजिक। सेशन है। उसके चीफ जी, गेस्ट जी। आप ही हैं सर हमारे। जी। हैं? सर वैलिडिक्टरी सेशन में भी तो आपको रुकना है ना? जी, चलिए बहुत अच्छा। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी और गणित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिवराज सिंह जी, गणित विभाग के अन्य विद्वान प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं और इस कार्यशाला में ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए सभी श्रोतृवृंद गणितानुरागी, आज का विषय प्रारंभ करते हैं हम। सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है तो इसलिए मैं वीडियो ऑफ करके चलूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? जी। जी सर दिख रहा है। आ गया सबको?
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अच्छी बात, धन्यवाद। ये दिख रहा है? हाँ सर, प्रॉपर आ रही है स्क्रीन, यू कैन कंटिन्यू। लेकिन ये जूम पर नहीं जा रहा है, ऐसे ही चलना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, दिख रही चलेगा है आप, सबको? स्क्रीन आ रही है सर? स्क्रीन आ रही है? जी जी। सर। तो आज का विषय जो मैंने रखा है, एप्लीकेशन ऑफ वैदिक रैंडम नंबर सिस्टम। अभी जो हम अरिथमेटिक करते हैं तो डेसिमल सिस्टम में करते हैं, रेडिक्स हमारा 10 रहता है। रैंडम रेडिक्स लेकर हम काम कर सकते हैं, कैसे है तो उस पर चलते हैं। एक बार संभवतया और डिप्लोमा कोर्स में या किसी में हुआ है, उसी को कुछ रिपीट करेंगे और कुछ आगे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी की जो हमारी यात्रा है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर है, फ्रॉम नोन टू अननोन। नोन है हमारे लिए डेसिमल नंबर सिस्टम और अननोन है हमारे लिए रैंडम रेडिक्स एक्स। बाइनरी 4 डिजिट ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पर काम हो रहा है कंप्यूटर्स में, यानी एक्सेप्ट 2 पावर n भी हम काम कर सकते हैं। ये भी इसमें थोड़ा सा प्रयास करेंगे, एप्लीकेशन हम 2 पावर n पर ही लेंगे। रैंडम रेडिक्स के लिए कैसे होता है वो भी थोड़ा आपको एक्सपोजर देंगे। ये जो डेसिमल सिस्टम है, दशमलव पद्धति या दशमलव प्रणाली, उसका जो बेस है रेडिक्स है 10 है और हमारे जो डिजिट्स हैं 0 से 9 तक है। इसका जो हाईएस्ट डिजिट है 9 है और जब सबसे छोटा अंक है, अगर किसी अंक के साथ है तो राइट में 0 हो या फिर 0 नहीं है तो फिर 1, दोनों प्रकार से व्यवहार करेगा 0 और 1। और जो जस्ट हाफ है, बेस का हाफ 5, ये सब में लागू है। Can you make it full screen? फुल स्क्रीन पर वो आगे बढ़ नहीं रहा है, अच्छा, ठीक है सर। ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बढ़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आ गया। दिख रहा है अब? सर फुल स्क्रीन नहीं हुआ, फुल स्क्रीन तो नहीं हुआ पर ठीक है। अच्छा, फर्स्ट से चले, ये देखें, ये आ गया, दिख रहा है? हाँ जी हाँ सर, चलिए चलिए जी। ओके ओके, ठीक है। तो बेस्ट फ्रेंड डिजिट, ये जिनका सम 10 हो तो हम बेस्ट फ्रेंड डिजिट बोलेंगे या कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 भी बोल सकते हैं। तो 1 to 9, 9 to 1 और 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 6, 6 का 4 और 5 के लिए 5। आत्मा के मित्र आत्मा, आत्मा का शत्रु आत्मा, ऐसा गीता का संदेश। डेसिमल सिस्टम में जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस प्रकार से है। सिंगल डिजिट लिया तो 5 है और इसको हम कह सकते हैं 5 into 1 और 5, ये जो 1 है 10 to the power 0, हम कहेंगे 5 यूनिट्स या 1s प्लेस पर 5 है, 5 इकाई। तो दूसरी संख्या लें डबल डिजिट की तो 75, ये 70 और 5, हिंदी में तो हम 75 बोलते हैं, 5 और 70, यहाँ पर इंग्लिश में 75। 70 है 7 into 10 और यह है 5 into 1, तो 7 into 10 to the power 1, 5 into 10 to the power 0, ये 7 दहाई है और 5 इकाई, 7 10s और 5 1s। कुछ और नंबर लें, 275 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 200 + 70 + 5, तो ये 2 into 100, 7 7 into 10, 5 5 into 1 और ये 10 to the power 2। सर, 5
कैलाश जी, हाँ जी। आपका स्लाइड आगे नहीं जा रही है। आगे नहीं जा पा रहा है। हाँ, तो अभी आगे बढ़ाया नहीं है। कौन सा स्लाइड दिख रहा है अभी? थर्ड बेस्ट नंबर, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, है? बेस्ट थर्ड फ्रेंड, थर्ड। बेस्ट फ्रेंड। इसलिए अब दिख रहा है। जी जी सर। ऐसे ही चलना पड़ेगा क्योंकि ये जूम के हाँ, साथ वही प्रॉब्लम है। क्या है? जी, हाँ सर अभी दिख रहा है। दिख रहा है। जी इसके पहले वाला तो हो गया ना? हाँ हाँ सर। ये तो हो चुका ना? जी नहीं, सर। ठीक है। अभी कौन सा तो आपने लगाया है? अभी तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था 5, ये जो है फोर्थ है, ये फोर्थ स्लाइड। इसी से काम चलाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो सर आप जी कंटिन्यू करें। जी, एक मिनट जरा मैं मोबाइल साइलेंट कर दूं। जी हाँ, तो 5, ये 5 वंस है, 75 7 टेंस और 5 वंस। 275 में 2 हंड्रेड्स हैं, 7 टेंस है और 5 वंस है। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेशन है नंबर का कुछ कैसे करते हैं, ये हमारा नोन पार्ट है। 4 डिजिट नंबर में 1000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 5, 1 into 10 to the power 3, 2 into 10 to the power 2, 7 into 10 to the power 1 और 5 into 10 to the power 0. तो 1000, 200s, 7 tens और 5 ones। इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जो हाईएस्ट प्लेस का है, ये जो 1 है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और ये जो 5 है वंस प्लेस का, लीस्ट प्लेस जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये अब हम टर्मिनोलॉजी पर जाएंगे। इसी तरह से ये जो 10 to the power 3 है, ये जो 3 है मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स, और ये जो 0 है यहाँ पर, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स इस नंबर के लिए 1 to 7। यहाँ पर नंबर है 1 2 7 5। ये जो 1 है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, 5 ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और ये जो 3 है मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स, और यहाँ पर 0 लीस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स इस नंबर के लिए। अब जरा हम फ्रैक्शनल की ओर चलते हैं। 5 या 5 into 1, 5 into 10 to the power 0, 5 वंस है। अगर 5.1 हो तो कैसे रिप्रेजेंट करना? 5 into 1 प्लस 1 into 1 by 10, ये 1 टेंथ ऑफ 1 है। तो 10 to the power 0, 10 to the power 1, ये 5 वंस 1 टेंथ दशांश। 5.12, 5 plus 0.1 plus 0.02, 5 into 1, 5 into 1 by 10, 2 into 1 by 100, ये 1 by 100 10 to the power minus 2, यहाँ 10 to the power minus 1, 10 to the power 0, 5 ones, 1 tenth और 200th, ये था। फाइव 5.127, इसमें अगर 100 करना हो तो 5 1 by 10, 2 by 100 और 7 by 1000। तो 7 into 10 power minus 3, 2 into 10 power minus 2, 1 into 10 power minus 1 और 5 into 10 power 0। ये 5 वंस है, ये 1 tenth है, ये 100th है, 1000th। इसे को वंस 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे तो जो MSD है ये 5 हो गया, क्योंकि यहाँ 10 power minus 1 है, ये लेस सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। यहाँ पर -3 ये लेस सिग्निफिकेंट इंडेक्स हुआ, और ये जो 0 है मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स। तो नंबर कैसा है उसको देख करके MSD MSI और LSD LSI आप तय कर सकते हैं।
इतनी बातें हमको मालूम है डेसिमल सिस्टम में। अब यहाँ देखिए जरा, ये 1275.127 ये नंबर है। यहाँ 7 ये LSD हो गया और ये जो 1 है ये MSD हो गया। तो शुरू में हमने नंबर लिया था, दोनों को कंबाइन कर दिया है यहाँ पर। मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स 3 हो गया और ये -3 लिस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स है। स्केल क्या रहेगा? अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करेंगे 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, लेफ्ट को जाएंगे तो, राइट को जाएंगे 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3 और आगे चलते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये इंडेक्स नेगेटिव में और घटता चला जाएगा। बाइनरी में कहना हो तो 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power -1, 2 power -2, 2 power -3। अब हमने यहाँ से रैंडम रेडिक्स की ओर जाने का प्रयास किया है। सॉरी, 4 डिजिट में 4 के पावर्स हो जाएंगे, ऑक्टल में 8 के पावर्स हो जाएंगे, हेक्साडेसिमल में 16 का पावर हो जाएगा। और अगर रैंडम रेडिक्स x है तो x के पावर्स में हो जाएगा। और यहाँ जो बात है, रैंडम रेडिक्स के लिए सेट ऑफ जो डिजिट्स है 0, 1, 2, 3 अप टू x-1। यहाँ जो हमारा x-1 है ये हाईएस्ट डिजिट है रैंडम रेडिक्स के लिए। अगर 2 है तो 0, 1 होगा डिजिट्स, 4 डिजिट है तो 0, 1, 2, 3 होगा, 8 है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा, 10 है तो 0 to 9 होगा, ये नोन है अभी आपको, और 16 है तो 0 to 9 डिजिट्स लिया और बाद में नोटेशंस ले लिए। तो 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। और x-1 इज द हाईएस्ट डिजिट, ये मैंने पहले बताया आपको यहाँ पर जो लिया है। तो बाइनरी में 1 है, 4 डिजिट में 3 है, ऑक्टल में 7 है, डेसिमल सिस्टम में 9 है और हेक्साडेसिमल में F है। ये हाईएस्ट डिजिट है। और हाईएस्ट डिजिट की प्रॉपर्टी जो डेसिमल सिस्टम में है वही हर एक नंबर सिस्टम में होगा। रैंडम रेडिक्स के लिए x-1 के लिए भी वही होगा। सपोज हम x को 18 लेते हैं, वो जो हाईएस्ट डिजिट 17 है उसको कोई नोटेशन हम दे सकते हैं, अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं। ABCD 26 तक अक्षर हैं, 26 लेटर्स हैं, तो 9 और 26 ये हम 36 तक जा सकते हैं, 0 से लेकर के, ABCD ही लेकर के। अगर और आगे जाना है तो फिर सफिक्स लेकर के A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, तो और कहीं तक जा सकते हैं आप। x/2 यानी हाफ ऑफ दी बेस, तो बाइनरी के लिए 1 ही होगा, यानी हाईएस्ट डिजिट भी वही है और जस्ट हाफ भी है। 4 डिजिट के लिए 2 है, ऑक्टल के लिए 4 है, डेसिमल के लिए 5 है और हेक्साडेसिमल के लिए 8 है। तो जैसे नंबर एंडिंग विद 5 डेसिमल सिस्टम में हम स्क्वायरिंग करते हैं एकाधिक पूर्वेण, वो इनके साथ भी लागू होगा और रैंडम रेडिक्स के लिए भी लागू होगा ये सारा का सारा, पूरा का पूरा। मुझे थोड़ा खांसी डिस्टर्ब कर रही है तो थोड़ा कठिनाई हो सकती है आप सबको, मुझे क्षमा करेंगे आप सब। तो सपोज हमने x = 28 लिया तो हाईएस्ट डिजिट 27 होगा। 27 में 0 to 9 10 डिजिट्स तो हो गया, 17 डिजिट्स के लिए हमको ABCD से शुरू करना पड़ेगा और जहां तक जाए वहां तक ले लेना पड़ेगा। तो 20 के लिए 28 के लिए जो हाफ होगा वो 14 होगा। अब यहाँ पर देखिए जरा,
ये बाइनरी को रिप्रेजेंट किया है, ये 4 डिजिट को रिप्रेजेंट किया है, ये ऑक्टल है, ये हेक्साडेसिमल है और ये रैंडम रेडिक्स में है। हमारे ध्यान में चाहिए कि बाइनरी में 2 नहीं होता, 2 का 10 हो जाता है। 4 डिजिट में 4 नहीं होता, वो 10 हो जाता है। ऑक्टल में 8 नहीं रहता, वो 10 हो जाता है। हेक्साडेसिमल 16 नहीं होता, वो 10 हो जाता है। इसी तरह से अगर रैंडम रेडिक्स x है तो वो भी 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डेसिमल सिस्टम ऐसा है जिसमें 10 है और उसी ढंग से रिप्रेजेंट होता है। बाकी सभी नंबर सिस्टम में जो रेडिक्स है वो वहां होता ही नहीं, उसको 10 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है ये देखते हैं। यहाँ देखें, डेसिमल सिस्टम में जो 2 है, हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कोसेंट 1 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, और जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये 10 हो गया। यानी बाइनरी में 2 है ही नहीं, जैसे ही 2 बाइनरी में कन्वर्ट हुआ तो वो 10 हो गया। इसी तरह 4 जैसे ही 4 डिजिट सिस्टम में कन्वर्ट हुआ तो वो 10 हो गया। ऑक्टल 10 में कन्वर्ट हो गया, 16 10 में कन्वर्ट हो गया। x को x से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। यानी रैंडम रेडिक्स में x है ही नहीं, ये हमको ध्यान रखना। इसलिए जो x 10 है वही x में 10 हो जाता है। जो डेसिमल सिस्टम में x है वही x बेस सिस्टम में 10 हो जाता है। तो जितने भी हमने हैं वो सबको सब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3। ये हमारे लिए और ध्यान देने की बात है। अब काउंटिंग देखते हैं। यहाँ जो काउंटिंग है सीरियल नंबर 1 to 16 लिया है क्योंकि हेक्साडेसिमल तक जाना है। तो डेसिमल सिस्टम में 1 to 16 ये सीरियल नंबर है। डेसिमल सिस्टम में तो 1 to 16 है, लेकिन 16 में वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। F के बाद जो 16 है वो 10 हो गया। 8 में देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑटोमेटिकली 10 हो गया। फिर 11 12 13 14 15 16 17 और ये 20 हो गया। 16 जो है वो ऑक्टल में 20 है। 4 डिजिट के लिए 1 2 3 10 11 12 13 20 21 22 23 30 31 32 33 100। यानी ये जो 16 है वो 100 हो जाता है। बाइनरी में वही बात 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 4 times 1 और 1 4 times 0। तो 16 को जब हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 4 times 0 हो जाता है। ये कहने का तात्पर्य। इसी तरह से ये टेबल है हमारी, ये 2 की टेबल है, ये 4 की है, ये 8 की है, ये 16 की है। जब कन्वर्जन करना होगा तो ये टेबल अगर आती होगी तो हम जल्दी से कर सकेंगे, और टेबल नहीं आती होगी तो प्रॉब्लम होगी कन्वर्जन में, इसलिए लिया है। पहले में कौन सा नंबर किस में कन्वर्ट हो रहा है डेसिमल सिस्टम का ये दिखाया है। तो डायरेक्ट नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं या डिवीजन करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बाइनरी 4 डिजिट ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। रैंडम रेडिक्स एक्स के लिए भी कर सकते हैं। मान लो अभी मैंने बात की थी 28, तो 28 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 28 की टेबल आनी चाहिए। कन्वर्जन कैसे करना, ये 35.0625 है, इसका इंटीग्रल पार्ट है और इसका मैंटिसा है फ्रैक्शनल वैल्यू।
पहले इंटीग्रल पार्ट में तो डिवाइड करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो 35 को जो डेसिमल सिस्टम में है वो 23 होता है। कैसे? 35 को 16 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स कोसेंट आया, 3 रिमाइंडर आया। फिर 2 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 है, सॉरी कोसेंट 0 है, रिमाइंडर 2 है, और नीचे से ऊपर को लिखना है तो ये 23 हो गया। यहाँ भी देखें 16 इंटू 2 32 प्लस 3 35 डायरेक्ट करना चाहे तो डेसिमल सिस्टम में जो 35 है, क्योंकि बेस बढ़ गया तो ये नंबर छोटा दिखने लगेगा। पूर्णांश में क्या करना, जो फ्रैक्शनल वैल्यू है मेंटिसा है, तो लेफ्ट में हम डिवाइड कर रहे थे तो राइट में मल्टीप्लाई करना है। ये 10 के पावर्स पॉजिटिव था, यहाँ 10 के पावर्स नेगेटिव है, इसलिए परावर्त योजित भी कह सकते हैं। तो लेफ्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो राइट में मल्टीप्लाई करना, और 0.0625 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 1.000 आ रहा है। तो ये जो 1 है ये 0.0625 ये 0.1 है, यानी इस 1 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.0625 आए। यहाँ पर कन्वर्जन में मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ कन्वर्जन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 35.0625 ये हेक्साडेसिमल में 23.1 है। और ध्यान देने की बात यहाँ ये है, यहाँ जो डेसिमल पॉइंट है वो 4 प्लेसेस पर है, और यहाँ जो हेक्साडेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस पर ही है। यानी यहाँ 4 प्लेसेस की बात करनी है, यहाँ सिंगल प्लेस में हमारा काम चल जा रहा है। कुछ दूसरा ले लेते हैं, कन्वर्ट ईयर 2022। मेरठ में मुझे लगता है 2022 में ये लेक्चर हुआ था, तो मैंने वो ले लिया था। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 126 रिमाइंडर 6, 126 को डिवाइड करो तो 7 कोसेंट होगा, और 14 रिमाइंडर है जो हेक्साडेसिमल में ई है, और 7 को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 0 रिमाइंडर 7, तो 7E6 है। ध्यान देने की बात यह है कि 4 डिजिट नंबर है डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में वही 3 डिजिट नंबर हो जाता है। तो परिवंजन से लाभ ये है कि मैक्सिमम डिजिट से मिनिमम डिजिट की ओर जा सकते हैं। अगर हमने रेडिक्स बढ़ा दिया, रेडिक्स घटा देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ जाएगा। अब कन्वर्ट कैसे करना, तो 16 ये 4 स्क्वायर है और 2 पावर 4 है। तो हेक्साडेसिमल में जो डिजिट है उसको अगर 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो डबल डिजिट लेना है, और बाइनरी का नंबर कन्वर्ट करना है तो 4 डिजिट्स लेने हैं। तो 7 को कन्वर्ट करेंगे तो 7 क्या है, 1 और 3 है, ये क्या है 3 और 2 है, और 6 ये 1 और 2 है। ये जो हेक्साडेसिमल के डिजिट है डबल डिजिट में हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ, तो ये 4 डिजिट्स में आ गया। इन्हीं को अगर 4 डिजिट्स में कन्वर्ट कर दें तो ये बाइनरी का आ जाएगा। तो जो 7 है 011 E 3 टाइम्स 1 0, और ये 6 है 0110, 4 डिजिट्स लेना है, ये तात्पर्य है। ऑक्टल के लिए हम देख रहे हैं कि बाइनरी का क्यूब है, यहाँ से 3 डिजिट्स लेकर के आप ऑक्टल में जा सकते हैं। 3 डिजिट्स का ये 6 हुआ, यहाँ पर 3 डिजिट्स ये 4 है, इधर 3 डिजिट्स ये 7 है, और ये 11 ये 3 है, तो ये कन्वर्ट हो गया। मैंने इंटर कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल से 4 डिजिट और बाइनरी में आना, या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आना, या बाइनरी से ऑक्टल में जाना, या सारा कन्वर्जन आप कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन मैंने डेसिमल से ऑल और ऑल से डेसिमल, या हेक्साडेसिमल से ऑल, 4 डिजिट से ऑल, बाइनरी से ऑल, या ऑक्टल से ऑल। इस तरह से इंटर कन्वर्जन भी सारा कर सकते हैं।
डेसिमल सिस्टम के डिजिट्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव बार, ये कई बार हो चुका है। प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में भी कई बार बता चुका हूँ, और ये यजुर्वेद में ऋचा है इस तरह की। हेक्साडेसिमल के लिए रेडिक्स 16 है, रैंडम रेडिक्स के लिए x है। तो ये 16 के डिजिट्स यहाँ शो किए हैं, और यहाँ भी प्लेस वैल्यू सिस्टम उसी प्रकार से चलेगा। ये 10 की पावर 0 जरूर लिख रहा है, लेकिन 16 पावर 0 यहाँ 16 पावर 1 आप कह सकते हो, सभी के लिए यहाँ लागू हो रहा है। तो 1 का 10 का 10 शतन का जो यजुर्वेद की ऋचा है, क्योंकि सभी नंबर सिस्टम में बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ऋचा वहां भी लागू होती है। ये हेक्साडेसिमल सिस्टम की टेबल है, ये गूगल से सर्च करेंगे तो वहां भी मिल जाएगा। कुछ टेबल्स शो किया है मैंने, जैसे 1 की है 1 to F और 10, 2 का 4 6 8 A C E, और ये 16 10 हो गया। फिर 12 14 16 18 1A 1C 1E और 20, इस तरह से। F जैसे 9 की टेबल लिखते हैं, तो यहाँ 10th प्लेस पर असेंडिंग ऑर्डर, 1st प्लेस पर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में सारा लिख दिया F तक, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया F से 0 तक। तो F की टेबल हो गई F 1E 2D 3C, और F 16 जा F0, F 10 जा F0, और हम जब 10 जा यहाँ बोल रहे हैं, इसका मतलब वो 10 जा जो है 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 to the power 1 जो है 16 पावर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डबल F की बात की, तो अगर हाईएस्ट डिजिट की टेबल मालूम है, तो हाउ मेनी Fs आर देयर, देयर इज नो प्रॉब्लम, सिंगल F जैसा ही व्यवहार होगा, और जो रिमेनिंग डिजिट है वो सेम है। यहाँ डबल F के लिए, यहाँ ट्रिपल F के लिए, तो आप देखेंगे हाईएस्ट प्लेस पर असेंडिंग ऑर्डर है, लीस्ट प्लेस पर डिसेंडिंग ऑर्डर है, रिमेनिंग प्लेसेस में सेम डिजिट है। तो ये हेक्साडेसिमल की टेबल हो गई। इसका एप्लीकेशन कैसे करना, तो यहाँ देखें जरा, 2 नंबर्स हैं 1003 और 1005। इसका हम जो रेडिक्स है वो 16 है, एक्स जो लिखा है यहाँ, और बेस नंबर हमारा है 1000। 4 डिजिट्स हैं, तो 1000 ये इसका बेस नंबर होगा। यहाँ डेविएशन ले लिया हमने, और इनका जो बीजांक है ये 4 है और ये 6 है। कल निकाल लोगे, तो कल तो 7 वाले में। तो यहाँ देखें, बहुत ये भी उल्टा बोलता है, ये डायगोनल ऐड करेंगे, उनसे क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। डायरेक्शन डेरिवेटिव, और ये 1005 में 3 को ऐड करेंगे तो 1000, ये लेफ्ट पार्ट आ गया, और 3 into 5 करेंगे तो 15 है डेसिमल सिस्टम में, और 15 को हेक्साडेसिमल में F लिखते हैं इसलिए F लिखा, और यहाँ 000 है तो इसलिए 00F लिखा। और ये जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो दिस इज दी ओरिजिन ऑफ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से हमारे पुरखों ने और लिया है ये। इसका बीजांक 4, सेकेंड नंबर का बीजांक 6, और 4 into 6 24 होगा। 24 को 18 लिखते हैं हेक्साडेसिमल, और 18 का जो बीजांक है वो 9 है, 1 + 8। ये हाईएस्ट डिजिट है, जैसे वहां 9 छोड़ देते हैं डेसिमल सिस्टम में, इसलिए यहाँ हाईएस्ट डिजिट छोड़ देना है। तो 1 + 8 9 हुआ, तो ये आप बीजांक से और उत्तर की जांच कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। उपाधार संख्या लेकर के है यहाँ, ये +2 है, और यहाँ -111 है, और इसका जो उपाधार है 3000, आधार 1000, दोनों का रेशियो 3। इसी तरह से लेफ्ट पार्ट आप निकाल सकते हैं, यहाँ निकाला हमने 3002 है, 1 बार 1 बार 1 है, यहाँ करेंगे तो 3 1 बार 1 बार 1, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार 2 बार 2 बार, ये यहाँ लिखा। इसको मल्टीप्लाई के लिखा तो 9 3 बार 3 बार 9,
बार 2, 2 बार 2 बार 2 बार। और निखिलम नवतः चरमम दस्ता या विनुकुलम को आप सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। निखिलम नवतः चरमम दस्ता का प्रयोग करते हुए, नवतः मीन्स यहाँ पर हाईएस्ट डिजिट, दस्ता मीन्स बेस रेडिक्स। यहाँ जो नवतः है वो एफ है और दस्ता तो 10 लिख ही रहे हैं 16 को, तो नवतः ये हाईएस्ट डिजिट के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हम जनरल मीनिंग उसका निकालेंगे तो। मेरु प्रस्तार का उपयोग करना पावर से निकालने में। मेरु प्रस्तार के बारे में 200 ईसा पूर्व पिंगल ने बताया। महावीराचार्य ने कैलकुलेट करने का ढंग 9वीं शताब्दी में बताया, भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में, और जो पैस्कल ट्रायंगल माना जाता है वो 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, ये 1650 के बाद। तो पिंगल से अगर कंपेयर करेंगे तो 1800 वर्षों का अंतर पड़ता है, कई पीढ़ियां बीत जाएंगी। पिंगल का 200 वर्ष दुनिया ने माना है ईसा पूर्व, है वो हजारों साल पहले उससे। मेरु प्रस्तार ये कई बार लिया जा चुका है, आप सब जानते होंगे इस ढंग से रो जनरेट करते हैं। इसकी विशेषता ये है कि मिडिल कॉलम सिमेट्री है, ये जो यहाँ पर देखेंगे आप, और इनका जो रो का सम है 2 पावर n है। और भी विशेषताएं हैं, स्क्वायरिंग करना ये देखेंगे अभी। तो डबल डिजिट की नंबर है तो कोफिशिएंट है स्क्वायर के लिए 1 to 1, या 1 to 1। लेफ्ट में a स्क्वायर, राइट में c स्क्वायर और बीच में प्रोडक्ट और डबल। a स्क्वायर 64 है, दोनों का प्रोडक्ट डबल f0 है, c स्क्वायर 90 है, और सिंगल डिजिट लिखना है तो ये 9 यहाँ कैरी होगा, f इधर के लिए कैरी हो गया, तो 7390 आंसर है। और बीजांग से इसकी तुलना भी हम कर सकते हैं। कितने लोग बीजांग, ये यहाँ पर वैसे वैकल्पिक बीजांग लिया है, अल्टरनेट बीजांग। स्क्वायरिंग का मेथड है लगा रहे हैं। 100 f का स्क्वायर करना है तो डेविएशन f है, इसे f ऐड कर दिया, f का स्क्वायर किया तो 101e0e1 ये आंसर हो गया। अधिक है तब, कम है तो घटाना, ये यहाँ पर दिया हुआ है और पे करना। इसी तरह से ये 2000f में सब बेस नंबर के नियर है तो कैसे करना हम जानते हैं, जो रेशियो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट में, बाकी ये सच है। डेविएशन को सम किया, डेविएशन का स्क्वायर निकाला और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ जाता है। सिंपल पर चलता हूं जरा। एक न्यून पूर्वेण, ये हाईएस्ट डिजिट के लिए आप 9s का 999, हाउ मेनी 9s आर देयर वी कैन स्क्वायर एक न्यून पूर्वेण। वही यहाँ पर भी ये जरा देखें, ये 8 डिजिट f है, 1 लेस करेंगे तो यहाँ e हो गया, 7 टाइम्स f यहाँ है तो 7 टाइम्स 0 और लास्ट 1, तो 8f का स्क्वायर ये 16 डिजिट्स आ गया। और अभी हेक्साडेसिमल सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन करना कैसे करना, स्क्वायरिंग कैसे करना, ये कॉमन मैन के लिए, अच्छे इंजीनियर्स के लिए प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो एक न्यून पूर्वेण से ऐसे स्क्वायर हो जाए। नंबर एंडिंग विथ 5 x/2, यहाँ a8 लिया है, a+1 ये माने b हो जाएगा और ab का गुणा 6e है। 8 स्क्वायर 64 होता है और 64 या 48, 8 स्क्वायर 64 को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो 40, राइट पार्ट हमेशा 40 रहेगा और एकाधिकेन पूर्वेण से ये सारा हो गया। इसी तरह से अगर सभी डिजिट्स 1 हैं, यहाँ हमने 15 डिजिट्स लिया है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 15।
तो 1 to F ascending order, then E to 1 descending order, और ये 15 टाइम्स जो 1 है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से रैंडम रेडिक्स में अभी हेक्साडेसिमल का आपको शो किया है। केवल आप कोई भी बेस लेकर के 28 है, 29 है, 30 है, जरूरी नहीं 2 पावर n ही हो। आजकल 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट इसकी चर्चा चलती है 2 पावर n के फॉर्म में। हम कोई भी लेकर के और ये सारा मैथमेटिक्स अरिथमेटिक डेवलप कर सकते हैं। और इसी तरह से ये जो बीजांक वाला मेथड है, रैंडम नंबर रिमाइंडर थ्योरम लेकर के और हम जो भी प्रॉब्लम है उसके और चेक कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। आपकी कुछ क्वेरी हो सकती है, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। किसी स्लाइड के बारे में अगर उसको रिपीट करना है तो वो भी पूछ सकते हैं, या और कुछ जानकारी चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ है? कोई है क्वेरी, कुछ आया है किसी का? हेलो हेलो, हाँ, थैंक यू सो मच जी सर। सर जी लेक्चर बड़ा नाइस रहा। और क्वेरी हमारी एक ये है जो थोड़ा कंफ्यूजन नाम से हो रहा है कि जैसे हम जी अंक गणित कहते हैं, बीज गणित कहते हैं, रेखा गणित कहते हैं, तो उसमें ये लगता है कि हाँ ये मैथमेटिक्स की ब्रांचेस हैं। लेकिन जब हम वैदिक मैथमेटिक्स करते हैं और किसी बच्चे से बात करेंगे तो उसको लगेगा कि ये मैथमेटिक्स की कोई एक ब्रांच है, जबकि ये कंप्लीट मैथमेटिक्स इन द लैंग्वेज ऑफ वैदिक टाइप में। तो इसको कैसे हम कन्विंस करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो इस कंफ्यूजन में ना पड़े? कंफ्यूजन स्टूडेंट को नहीं है सर, कंफ्यूजन हम सबको है जो हम फैकल्टीज हैं, बुरा मत मानिएगा। नहीं सर, वो क्योंकि अब क्योंकि जैसे बच्चा तो जो भी स्टूडेंट है हमारा वो कोरी स्लेट है, उसमें हम जो लिखना चाहेंगे वो लिखेगा। अपना कंफ्यूजन दूर कर लेंगे तो उसको जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। और जो आज हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स या जो भी हायर मैथमेटिक्स जो भी नाम हम देते हैं, वो वैदिक मैथमेटिक्स का छोटा सा पार्ट है। बहुत सारा पार्ट अभी एक्सपोजर की आवश्यकता है, हम सबको बहुत सारा होमवर्क करने की आवश्यकता है। तो हम दिखा सकेंगे कि नहीं। मैंने जब बोधायन नंबर्स का कंसेप्ट और हाइपरबोलिक फंक्शंस में कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया तो ध्यान में आया कि केवल एक प्रकार की चीज नहीं आई, वहां 10 प्रकार की और नई बातें आ गई। तो जब उसमें हम होमवर्क करना शुरू करते हैं तो और नई नई बातें हमको मिलने वाली हैं। अभी क्या हो गया है कि हमको लगता है कि यही मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है, तो ये पहली शताब्दी वाली मैथमेटिक्स किसको समझ में आएगी? यस सर, यस सर। और ये कंफ्यूजन हमको ज्यादा है, ऑडियंस को कम है। जिस दिन हम अपना माने कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे और कंफ्यूजन दूर कर लेंगे तो इस समस्या का समाधान उसी क्षण हो जाएगा। ये समस्या का समाधान हमको स्वयं को करना है, अपने से शुरू करना है, अदरवाइज मत लीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर। और किसी की क्वेरी हो कोई? हाँ, एनी अदर क्वेरी? कोई और ऑनलाइन ऑफलाइन पार्टिसिपेंट कुछ क्वेरी रखता हो तो नंबर सिस्टम सर ने आज बताया, उससे रिगार्डिंग कुछ कोई भी समझ में आया लोगों को कि नहीं, ये तो पूछ लीजिए। हाँ सर, डेफिनेटली समझ में तो आया ही होगा, आपने इतना अच्छा समझाया है। आपने जो चीजें समझाई हैं वो उस इजी कर देती है उस पार्ट को नंबर सिस्टम के, जो बहुत टिपिकल लगता है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे बैठे हुए बहुत
क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं कि हम पूछें क्या। सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया एक्चुअली। जी जी धन्यवाद सर। जी। तो अभी हम आज हमारे जो अब समापन की ओर पहुंच रहे हैं। हमारी 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला, जो हमने एक कार्यशाला का शुभारंभ किया था 22 अगस्त से 28 अगस्त 2022 में, जो हमारी कार्यशाला रही थी, राष्ट्रीय कार्यशाला वैदिक गणित के ऊपर। उसमें जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक हमने कवर किए थे, उन्हीं की नई डायमेंशंस को ढूँढते हुए, उन्हीं के नए आयामों की चर्चा करते हुए हमने 2 दिवसीय कार्यशाला का ये जो आयोजन किया, ये सफलता की ओर है और अब समापन की ओर हम इस सत्र को ले जा रहे हैं। तो मैं सोनिया जी, अरुण कुमार। सोनिया जी, जी सर। जी 2 वाक्य और मुझे बोलने हैं। जो जी। ऑडियंस है उनकी जानकारी के लिए, एक स्टूडेंट ने हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पर ही पीएचडी किया है। बहुत और जो बढ़िया सर। 8 ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, तो इतना ही नहीं तो पावर्स और रूट्स, माने कोई भी पावर और कोई भी रूट, डिविजिबिलिटी और रेकरिंग डेसिमल, इतने चीजों पर हमारे स्टूडेंट ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पर काम किया है। अभी रैंडम रेडिक्स लेकर के, चूंकि कंप्यूटर में हेक्साडेसिमल का बोलबाला है इसलिए किया, नहीं तो कोई भी रैंडम रेडिक्स लेकर के काम करने का शुरू हुआ है। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर मेरा आपके लिए x = 43 लेकर के सारी प्रॉब्लम हम डील करें। तो रैंडम बहुत रेडिक्स की बात हम करते हैं, ठीक है जी, जी। बिल्कुल सर, डेफ़िनेटली आप जो काम करा रहे हैं सर अपने रिसर्च स्कॉलर्स को, हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे जितने भी वैदिक गणित के जो डिप्लोमा कोर्स चल रहा है और साथ-साथ जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो भी इस फ़ील्ड को और इस नई विधा को सीखें आपसे, और इसी की गाइडेंस के लिए हम आपसे हमेशा तत्पर रहते हैं कि सर आपसे गाइडेंस मिलती रहे, आपसे कुछ ना कुछ सजेशंस हमें मिलते रहें। सेकंड सेमेस्टर अनुराधा में जी भी पूरे बहुत समय सारे है, जरा अनुराधा जी का भी कुछ कमेंट ले लीजिए। अनुराधा जी कुछ बोल नहीं अच्छा, रही। अनुराधा मैम कुछ कह रही हैं मैम? जी मैम। बताइए सर। नहीं, आप तो मैम मैंने कुछ कहा कहना चाह रहे हैं मैम? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैंने तो अच्छा, बहुत सर नहीं को नहीं, हम लगा कुछ कुछ लगा। कुछ सुनना चाह रहे हैं हम आपसे। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी। हाँ, मैम आप वैसे बताइए, आपने जो लेक्चर सुना, उसके रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंस बताइए सबको। बहुत अच्छा था। सर से इस बारे में मैं कई बार डिस्कस भी किया था कि रैंडम रेडिकल्स पे बहुत काम हो सकता है। और एक नहीं, अभी सर ने बताया कि हेक्साडेसिमल पे उनके स्टूडेंट ने किया है, तो मुझे लगता है कई पीएचडी हो सकती है इस पे। बहुत ज्यादा स्कोप है। सर इसके रिगार्डिंग मेरा एक क्वेश्चन है कि जी जैसे आपने बताया हेक्साडेसिमल पे आपने स्टूडेंट को पीएचडी कराई, तो वो पीएचडी मतलब किसके अंडर में आएगी? वैदिक मैथमेटिक्स के अंडर में आएगी या मैथमेटिक्स कन्वेंशनल मैथ्स के अंडर में आएगी? वो स्टूडेंट तो एमएससी मैथमेटिक्स था, मैंने मैथमेटिक्स है, जी, कराया उसको हमने फिजिक्स में है, अच्छा। तो वो इंटरडिसिप्लिनरी कहिए उसको, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से नहीं है वो, लेकिन हाँ सारे जी, सूत्र उपसूत्रों का सब उपयोग वैदिक मैथमेटिक्स से किया गया है। और जिन्होंने एंशियंट मैथमेटिक्स पर काम किया है, तो उसमें श्यामलाल सिंह जी उसके एग्जामिनर थे, निधि हांडा मैडम ने जिनके साथ काम किया है, उनका बहुत जोरदार कमेंट आया था वो। उसमें फिर हमारी मैंने वाइवा ही 2 महीने डिले हुआ, कई बहुत सारी क्वेरीज थी, तो हमने उन सबको रिमूव करके उनको भेजा, एक्सप्लेन करके उन्होंने स्वीकार किया उस बात को। जी। सर अब मैं कुछ कहना चाहूंगी आपकी इस बात पर। जी जी जी। सर अभी भी इसको इंटरडिसिप्लिनरी बोलना पड़ रहा है। वैदिक मैथ्स पे पीएचडी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हम कब कर पाएंगे कि हम इसको वैदिक मैथमेटिक्स पीएचडी इन वैदिक मैथमेटिक्स कह पाए? वो हम रिकॉग्निशन दे देखिए, नहीं पा रहे हैं। अब वो मोदी जी ने 4 बार बोला है, तो हर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वैदिक गणित पर कार्यशाला तो करने लगा, देश और दुनिया का। नहीं सर, इसमें अब ये आपका भी सपोर्ट बहुत चाहिए ना। इम्पोर्टेंट अब अभी रहेगा। बीच अब जैसे लोग अगर अभी इसको इस चीज़ को प्रॉपर्ली वैदिक मैथमेटिक्स में ही ले आएँ, तो सर बहुत बड़ा काम हो सकता है। जो यहाँ पे जी स्टूडेंट्स जी, पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ नया मिलेगा। अभी परसों ही आया था कि आईआईटीज ने भी इसको लागू करने का सोचा है, न्यूज में था, माने हमारे यहाँ। देखिए, अब उस दिशा में काम चल पड़ा है, कारवां बढ़ गया है, तो जल्दी होने वाला है ऐसा लगता है। ठीक है सर, तो हम अब समापन सत्र की ओर हैं और समापन सत्र के लिए मैं
डॉक्टर सरू कुमारी मैम से आग्रह करूंगी कि मैम स्टेज पर आए और इस समापन सत्र को स्टार्ट करें। डॉक्टर सरू कुमारी मैम, प्लीज कम। Thank you very much, Dr. Sonia. Now we all are gathered for the valedictory session of this 2-day workshop on new dimensions in Vedic mathematics. And we have listened to the eloquent and eminent and intelligent speakers. We have enriched our knowledge on the subject. We have seen what are the scopes of Vedic mathematics in the new era, in the new research, in the modern scenario, where can the journey can be taken further. Over all these aspects we have listened and pondered in this 2-day workshop.